हरे कृष्ण। मार्गशीर्ष मास का शुक्ल पक्ष विशेष रूप से पवित्र है और इसका कारण है इसी मास के अंदर शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। ये वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में भगवत गीता सुनाई थी और उस समय जो दिव्य गान हवा में गुंजायमान हुआ था उसके ध्वनि कंपन आज भी हम अनुभव कर सकते हैं हमारे प्रत्यक्ष जीवन में। ये वो क्षण था जब मनुष्यत्व ने दिव्यता का स्पर्श किया। भगवत गीता के शब्दों में मात्र श्लोक नहीं अपितु स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हृदय स्पंदित होता है और इसीलिए इस मार्गशीर्ष मास में भगवत गीता का पठन, मनन, अध्ययन और स्मरण अत्यंत कल्याणकारी बताया गया है। जो व्यक्ति इस मास में विशेषकर भगवत गीता का पाठ करता है अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाता है, उसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलन स्वयं भगवान स्थापित करते हैं और ऐसी ही गीता जयंती आज उपलब्ध है। तो चलिए आज के इस शुभ अवसर पर हम मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और श्रवण करते हैं आज की सुंदर पौराणिक कथा का। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, एक बार मोहिनी ने ब्रह्मा जी से मिलने की प्रार्थना की थी। लंबे समय तक उसका इसके लिए प्रयास चलता रहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और इसी बीच ब्रह्मा जी ने एक दिन सभी मुनियों की सभा में बैठकर मोहिनी का उपहास उड़ाया। ये देखकर मोहिनी अत्यंत क्रोधित हो गई और उसने ब्रह्मा जी को श्राप देते हुए कहा, हे ब्रह्मन, मैं आपकी दासी के समान हूँ, विनयशील हूँ और भाग्यवश आपकी शरण में आई थी, लेकिन आपने अभिमान वश होकर मेरा उपहास उड़ाया है। अतः सुदीर्घ काल के लिए आप अपूजनीय बन जाइए। स्वयं भगवान श्री हरि शीघ्र ही आपके इस अहंकार का नाश करेंगे। अन्य सभी देवताओं की प्रत्येक युग में वर्ष में एक बार कम से कम पूजा अवश्य होगी, लेकिन आपकी पूजा कभी भी और कहीं भी नहीं होगी। इस कल्प में या कल्पांतर में, इस देह में या देहांतर में आपकी पूजा अब कभी नहीं की जाएगी। अभी तक जो हुई वो बस हो गई। इतना कहकर मोहिनी तुरंत कामलोक में चली गई और पुनः सचेत होने पर अपने इस कुकृत्य को याद करके विलाप करने लगी। उसे प्रायश्चित होने लगा कि उसने ब्रह्मा जी को ऐसा श्राप क्यों दे दिया। लेकिन अब जगत के सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी मोहिनी का ये श्राप सुनकर अत्यंत व्यथित हो गए। उनका मस्तक लज्जा से झुक गया और उस समय कल्याणकारी सभी मुनियों में से एक मुनि ने उन्हें कहा, हे ब्रह्मदेव, आप भगवान वैकुंठनाथ श्री हरि की शरण में जाइए। इस प्रकार सुझाव देकर सभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों में चले गए और उसके बाद ब्रह्मा जी परम शांत कमलाकांत भगवान नारायण की शरण में गए। वहां जाकर उदास मुख के साथ उन्होंने श्री हरि को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गए। भगवान के पूछने पर उन्होंने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया और ये सुनकर भगवान विष्णु हंसते हुए कहने लगे, हे सृष्टि के विधाता, जरा क्षण भर रुकिए। जब वे इस प्रकार बोल रहे थे उसी समय भगवान श्री हरि का द्वारपाल उनके पास आया और उन्हें प्रणाम करके बोलने लगा, हे भगवान, दूसरे किसी ब्रह्मांड के अधिपति दशमुख ब्रह्मा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, द्वार पर खड़े हैं। वे आपके महान भक्त हैं और आपका दर्शन करना चाहते हैं। द्वारपाल की ये बात सुनकर भगवान नारायण ने उन ब्रह्मा जी को अंदर बुलाने की आज्ञा दी। द्वारपाल की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने अंदर आकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति की। उन्होंने ऐसे ऐसे सुंदर स्तोत्र सुनाए जो इन चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने कभी नहीं सुने थे। भगवान की स्तुति करके उनकी आज्ञा लेकर चतुर्मुख ब्रह्मा को पीछे करके वे बैठ गए। अब भगवान नारायण ने अपने द्वारपालों से कहा, हे द्वारपालों, जो कोई भी आगंतुक सज्जन हो उन्हें आदर पूर्वक अंदर ले आइए। इस प्रकार भगवान की आज्ञा पाते ही उसी समय अत्यंत विनीत भाव से अनेक मुख और शतमुख ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। उन्होंने भी अत्यंत सुंदर दिव्य स्तोत्रों द्वारा गूढ़ भाव से भगवान का स्तवन और प्रार्थना की। उनके मुख से निकले हुए श्रेष्ठ स्तोत्र सभी के लिए नवीन थे, जो किसी ने नहीं सुने थे। वे भी स्तुति करके भगवान की आज्ञा पाकर पहले के आए हुए दोनों ब्रह्माओं के आगे जाकर बैठ गए। उसके बाद दूसरे किसी और ब्रह्मांड के अधिपति सहस्त्र मुख ब्रह्मा जी आए। उन्होंने भी भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर भगवान का स्वागत किया, प्रणाम किया और सर्वश्रेष्ठ उत्तम स्तोत्रों से भगवान की स्तुति की।
उसके बाद वे भी भगवान की आज्ञा पाकर सबसे आगे बैठ गए। उस ब्रह्मा जी से श्री हरि ने सभी ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं का और उनके राज्य में रहने वाले देवताओं का क्रमशः कुशल समाचार पूछा और उन सभी ब्रह्मा जियों को देखकर स्वयं को भगवान विष्णु के तुल्य मानने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी का अभिमान नष्ट हो गया और उसके बाद विभिन्न ब्रह्मांडों में रहने वाले सभी ब्रह्मा जियों के भी भगवान श्री हरि ने उन्हें दर्शन करवाए। उन्हें देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा आश्चर्यचकित रह गए और उस समय भगवान श्री हरि ने कहा, ब्रह्मदेव, मुझ नारायण के शरीर में जितने रोमकूप हैं उतने ही ब्रह्मांड हैं और उनके उतने ही ब्रह्मा जी भी विद्यमान हैं। अब ये सुनकर सभी आगंतुक ब्रह्मा जी नारायण को प्रणाम करके शीघ्र ही अपने अपने स्थान पर चले गए और फिर चतुर्मुख ब्रह्मा ने अपने आप को अत्यंत छोटा अल्प राज्य का अधिपति स्वीकार किया। लज्जा से उनका सिर झुक गया और वे भगवान विष्णु के चरणों में पड़ गए। और तब भगवान ने उनसे पूछा, हे ब्रह्मदेव, बताइए इस समय आपने स्वप्न की भांति क्या देखा है? ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, भूत, वर्तमान और भविष्य संपूर्ण जगत आपकी माया से ही उत्पन्न हुआ है। ये कहकर चतुर्मुख ब्रह्मा जी वैकुंठ की सभा में लज्जा का अनुभव करते हुए शांत हो गए और फिर भगवान श्री हरि ने उनके श्राप का निवारण किया। इसी दौरान भगवान शंकर वहां पर आ गए। उनके मुख कमल पर स्मित था। वे सभी अंगों में भस्म लगाकर वृषभराज नंदी के पीठ पर सवार होकर आए थे। श्रेष्ठ रत्नों के सार तत्व से बने हुए सुंदर स्वर यंत्र लेकर भगवान शिव शीघ्र ही अपने वाहन से उतरे। भक्ति भाव से उन्होंने मस्तक झुकाकर श्री हरि को प्रणाम किया और उनके वाम भाग में जाकर बैठ गए। तत्पश्चात सभी इंद्र आदि देवता, मुनिगण, आदित्य, वसु, रुद्र, मनु, सिद्ध और चारण भी वहां पधारे। उन सभी ने पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की स्तुति की और उस समय उन सब के अंग पुलकित हो रहे थे। और फिर समस्त देवताओं ने भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर भगवान शिव ने वो जिस स्वर यंत्र को लेकर आए थे उसके साथ सुमधुर ताल स्वर के साथ संगीत आरंभ किया। उनके गायन और संगीत में हम दोनों के गुण और रास संबंधी सुंदर पदों का गान हो रहा था। उनका संगीत मन को मोह लेने वाले सामयिक राग, उनके कंठ की एकतानता, एक सुंदर मनोहर मान, गुरु और लघु के क्रम से पद भेद का विराम, अति दीर्घ गमक और मधुर आनंद के साथ उन्होंने प्रेम पूर्वक खुद का बनाया हुआ ऐसा संगीत छेड़ा जो इस संसार में अत्यंत दुर्लभ था। और उस समय भगवान शिव के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। उनके नेत्रों से बारंबार अश्रुपात होने लगा और उस संगीत को मात्र सुनने से वहां उपस्थित सभी देवी देवता, मुनि, ऋषि सब मूर्छित और अचेत हो गए। वे सभी जल स्वरूप बन गए। भगवान श्री हरि के सभी पार्षदों की और ब्रह्मा जी की भी ऐसी ही स्थिति हुई। भगवान नारायण स्वयं, देवी लक्ष्मी और गान करने वाले स्वयं भगवान शिव भी द्रव्य रूप बन गए। और उस समय वैकुंठ धाम को जल से पूर्ण हुआ देखकर मुझे शंका उत्पन्न हुई और तब मैंने वहां जाकर उन सभी देवता आदि की मूर्तियों का पूर्ववत निर्माण किया। उनके वैसे ही स्वरूप, वैसे ही अस्त्र शस्त्र, वाहन और भूषण बनाए। उनके स्वभाव, मन और विषय वासनाएं भी पूर्ववत कर दी और उसके बाद उस जल राशि के लिए वैकुंठ के चारों ओर स्थान बना दिया। और उसके बाद उस जल की अधिष्ठात्री देवी स्वयं उस वास में स्थान करने आई और वो और कोई नहीं अपितु देवी गंगा थी। समस्त देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई वह दिव्य जल राशि देव नदी गंगा के नाम से विख्यात हुई। देवी गंगा मुमुक्षुओं को मोक्ष प्रदान करती हैं और भक्तों को हरि भक्ति देने वाली हैं। उनका स्पर्श करके जो वायु भी आती हैं, वो भी पापियों के करोड़ों पापों का नाश कर देती हैं। हे राधिके, देव नदी के साक्षात दर्शन और स्पर्श का क्या फल होगा ये मैं भी नहीं जानता। फिर उसके जल में स्नान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य के विषय में तो क्या ही कहा जाए। उसकी महिमा का सम्यक रूप से निरूपण करना असंभव है। पृथ्वी पर पुष्कर को सब तीर्थों में उत्तम बताया गया है। वेदों ने उसे सर्वश्रेष्ठ कहा है, लेकिन वो भी इस गंगा की 16वीं कला के बराबर नहीं है। राजा भगीरथ इस देव नदी को भूतल पर लाए थे और इसलिए ये नदी भागीरथी नाम से भी प्रसिद्ध हुई। सुरधुनी अपने स्रोत के अंश से पृथ्वी पर आई थी, इसलिए गाम गता इस व्युत्पत्ति के अनुसार उसका गंगा नाम प्रसिद्ध हुआ।
गंगा नदी के जल पर क्रोध आ गया था, इसलिए महात्मा जानू ने इस नदी को अपने जानुओं से यानी घुटनों द्वारा ग्रहण कर लिया और फिर उनकी कन्या रूप से उनका प्राकट्य फिर से हुआ, इसलिए उनका दूसरा नाम जानवी भी पड़ा। वसु के अवतार भीष्म इसके गर्भ से उत्पन्न हुए थे, इसी कारण से वे भीष्मसु यानी कि भीष्म जननी भी कहलाती हैं। गंगा मेरी आज्ञा से 3 धाराओं द्वारा स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल में गई हैं, इसलिए उसे त्रिपथगा भी कहते हैं। उसकी प्रमुख धारा तो स्वर्ग में है, इसलिए उसे वहाँ मंदाकिनी नाम से जाना जाता है। स्वर्ग में उसका पट 1 योजन चौड़ा है और वो 10,000 योजन की दूरी में प्रवाहित होती रहती है। उसका जल दूध के समान स्वच्छ, निर्मल और स्वादिष्ट है, जिसमें सदैव ऊंची नीची लहरें उठती रहती हैं। वैकुंठ से ये ब्रह्मलोक में और वहां से वो स्वर्ग में पधारी थी। स्वर्ग से चलकर हिमालय के शिखर पर होती हुई वह प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी पर उतरी और इसलिए उसकी इस धारा का नाम अलकनंदा पड़ा। वह क्षार समुद्र में जाकर मिली है। उसकी जल राशि शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ और अत्यंत वेगवान है। वह पापियों के पाप रूपी सूखे काष्ठ को जलाने के लिए अग्नि रूपी है और उसी ने राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। अगर कोई व्यक्ति वैकुंठ धाम प्राप्त करना चाहता है तो उसे गंगा नदी की आराधना और स्नान करना चाहिए। यदि मृत्यु काल में पहले पुण्यात्मा सत्पुरुषों के चरणों को धोकर उनके चरणामृत को मनुष्य के मुख में दिया जाए तो उसे गंगा जल पीने का पुण्य फल प्राप्त होता है और ऐसे पुण्यात्मा सत्पुरुष गंगा रूपी सोपान पर आरूढ़ होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। वे ब्रह्मलोक को भी लांघ कर विमान पर बैठे हुए निर्बाध गति से ऊपर के लोक वैकुंठ में चले जाते हैं। अगर दैववश पूर्व कर्म के प्रभाव से कोई भी पापी पुरुष गंगा में डूब जाए तो उसके शरीर में जितने रोमकूप हैं उतने ही दिव्य वर्षों तक भगवत धाम में वो आनंद के साथ निवास करता है। उसके बाद उसे निश्चय ही अपने पाप पुण्य का फल भुगतना पड़ता है, लेकिन वह भोग स्वल्प काल में ही पूरा हो जाता है और उसके बाद भारतवर्ष में पुण्यवानों के घर में जन्म लेकर निश्चल भक्ति पाकर वे भक्त स्वरूप बन जाते हैं। जो शुद्धि के लिए यात्रा करके देवेश्वरी गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, वे जितने भी पग चलते हैं उतने वर्षों तक अवश्य ही वैकुंठ धाम में वास करते हैं। अगर कोई पाप युक्त मनुष्य उसमें अनजाने में भी स्नान कर लेता है तो उस समय वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अगर फिर पाप में लिप्त ना हो तो वो निष्पाप ही रहता है। कलयुग में 5000 वर्षों तक भारतवर्ष में गंगा की साक्षात स्थिति है और उसके विद्यमान होते हुए कली का क्या ही प्रभाव रहेगा। कलयुग में 10,000 वर्षों तक मेरी प्रतिमाएं और पुराण रहते हैं और उनके होते हुए वहाँ कली का प्रभाव नहीं हो सकता। गंगा देवी की जो धारा पाताल लोक में जाती है उसका नाम भोगवती है। वो सदा दुग्ध फेन के समान स्वच्छ और अत्यंत वेगवान है। वह अमूल्य रत्नों और श्रेष्ठ मणियों की खान बनी रहती है। सुस्थिर यौवन वाली सभी नाग कन्याएं उसी के तट पर सदैव क्रीड़ा करती हैं और स्वयं देवी गंगा वैकुंठ को चारों ओर से घेर कर सदैव प्रवाहित होती रहती है और उनका विनाश प्रलय काल में भी नहीं होता। उनका दिव्य मनोहर तट अनेक रत्नों की खान है और उसी गंगा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई जब भगवान शिव सुंदर मधुर गान करने लगे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रह्मा जी आखिर मोहिनी के श्राप से कैसे मुक्त हो पाए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई जा रही इस कथा में अब एक अत्यंत रोचक रहस्य उजागर होने वाला है और वो हम जानेंगे हमारे इसी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। तन श्याम अरुणाधर जनु बिंबा फल पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज करहु कृपा हे रवि तनय राखहु जन की लाज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय
कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटिकिम कर्णिका छन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पुतन हितारयो, अका बका कागा सुर मारयो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मसूर धार वारि वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारि बचायो, लखिय सुदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कनस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथि काली अहि तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय किन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहारयो, कंस ही केस पकड़ि दय मरयो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए शतदश सहस कुमारी, दय भिन्ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारयो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डारयो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी ठेर
सिर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत वर बचारत नैया। संदर गास आसुर धारी, नया दृष्प दीजे बनिवारी। मुख सकल ममतमति निवारो, शिमहु बेपिय कलाधर मारो। खोलो कटलव वर्षन तेजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। नेह चालीसा को आठ करोड़ धारी, रिष्ट सिद्धि अवनिधि धरी, लहे पदार भिचारी।